आइए मैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हुए एक छोटी सी तकरीर करने के लिए एक नन्हे से बच्चे को आवाज दूंगा कि वो आए, सुहेब आए और अपनी तकरीर को पेश करें। एक छोटा सा बच्चा जो आपके सामने तकरीर पेश करेगा, तो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों और बहनों, आज मेरी तकरीर का अनवान है नमाज की अहमियत। अगर कोई शख्स आपसे सवाल करे कि वह कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वह कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वह कौन सी चीज़ है जो इस्लाम की 5 बुनियादी अरकानों में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वह चीज़ नमाज है। जी हाँ, यह नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। यह नमाज है जो मोमिन की मेराज है। यह नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। यही नमाज है जिसके बारे में कुरान कहता है कि सब्र और नमाज दोनों से मदद हासिल करो। यही नमाज है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। यही नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी परेशानी लायक होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। मेरे भाइयों बहनों, किस कदर अफसोस का मकाम है, दिन का इतना अहम सुतून, नबी की आंखों की ठंडक, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली इबादत, और आज हम उससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी, जबकि उन मुनाफिकों का अंजाम कुरान ने काफिरों से भी बदतर बदलाया है। कुरान उनके बारे में कहता है कि जब वह नमाज के लिए उठते तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते, मगर नमाज पढ़ते थे। गोया हमारा हाल तो उन मुनाफिकों से भी बदतर है। हमारा हाल तो यह है कि अजान होती रहती है और हम टीवी, म्यूजिक, खेल कूद और अपने काम काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जू तक नहीं रखती। क्या हाल होगा अपने रब की बारगाह में। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान में एक जगह अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस जुर्म के पास जहन्नम में डाल दिया गया, तो वह अपना सबसे पहला जुर्म यही बताएंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी करो। आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज वह वाहिद इबादत है जिसके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उन्हें मारो। मेरे भाइयों और बहनों, गौर कीजिए, 10 साल के बच्चों पर को नमाज न पढ़ने पर मारने का हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि वह भी नाबालिग है। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी शरीयत में नमाज की क्या कदर और कीमत है और यह किस कदर अहम इबादत है। इसलिए आइए आज से ही हम ठान लें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम नमाज के मामले में कोई भी कोताही नहीं करेंगे और हम नमाज की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज की अहमियत समझने और उसकी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, अपने खुदा के सामने सर को झुका के देख। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मोहतरम हाज़रीन, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ये बिरादर आपके सामने तकरीर कर रहे थे, और यकीन जानिए कि सिर्फ एक चीज पर इशारा करके मैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलूं
कि आज जो सूरत हाल ये है कि एक अक्सरियत तादाद ऐसी मौजूद है समाज में या हमारे मुआशरे में कि जो नमाजों से बिल्कुल गाफिल है। और अफसोस तो इस बात का होता है कि नमाज ये हमारा जुज़ लगता ही नहीं है कि नमाज भी हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए कि जिस तरह से हम और आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद होते हैं, अगर बच्चा नमाज न पढ़े और स्कूल न जाए तो आप फिक्रमंद होते हैं। एक रोज, दो रोज, तीसरे रोज भी अगर स्कूल न जाए तो उनकी आप पिटाई करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे ऐसे घर जो इसी समाज में या इसी मुआशरे में पाए जाते हैं कि जिनके घरों तक के बच्चे जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ते। और यकीन जानिए, अगर ये समाज का या मुआशरे का इज्जत और बेइज्जत का मसला न होता तो ये हमारा नौजवान जुमे की भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में न जाता। कि जुमे की नमाज, जब तमाम लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए शर्मा हुजूरी में वो भी इन मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जरा सोचिए कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, और यकीन जानिए कि इसी तरह से आपको अपने बच्चों के नमाज के बारे में भी फिक्रमंद होने की जरूरत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज न पढ़े तो उसे डंडा मारो, और जब 10 साल का हो जाए, नमाज न पढ़े उसे घर से बेघर कर दो। तो यहाँ बैठा हुआ हर फर्द अपना मुहासबा करे, अपना तज़किया करे कि हम अपने बच्चों के ऊपर नमाज के सिलसिले में कितनी ताकीद कर रहे हैं, या नमाज पढ़ने के लिए हम खुद कितना अमल पैरा है, उसके बाद अपने बच्चों को कितनी ताकीद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से मर जाने के बाद, यहाँ से चले जाने के बाद अल्लाह ताला इसी कुरान मजीद में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वक़ूदुहुन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। कि ईमान लाने वालों, ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम के ईंधन से बचाओ, जहन्नम के आग से बचाओ। जो आग ऐसी होगी जो न पेट्रोल से जलती है, न वो आग न कोयले से जलती है, वो आग सिर्फ और सिर्फ इंसानों से और पत्थरों से जलती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए कि जब ये कुरान मजीद की ये आयत आपके सामने पढ़ी जा रही है तो जरा तसव्वुर कीजिए कि हर इंसान अपने अहलो अयाल को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि लोगों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को और अपनी फैमिली को जहन्नम के ईंधन से बचाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ ये पैगाम उस बच्चे को, एक नन्हा सा बच्चा दे रहा था, जो किसी शायर ने कहा था कभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा है हवा का रुख बदल देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, उस बच्चे के मैसेज को आप यहाँ से गांठ बांध कर जाइए, और जो भी शख्स नमाज का पाबंद नहीं है वो नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करे। आइए अब मैं इसके बाद